हेलो एवरीवन, मैं अरुण आपका अरुण मैथ्स पर वेलकम करता हूँ। आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जानेंगे उसके बारे में। देखिए, आपने आज तक नंबर जो भी पढ़े होंगे वो न्यूमेरिक फॉर्म में पढ़े होंगे। किसकी फॉर्म में पढ़े होंगे? न्यूमेरिक फॉर्म में। जैसे कोई भी नंबर है 2, 4 एज इट इज़। लेकिन जब हम उन्हीं नंबर्स को इमेजिनरी फॉर्म में लिखते हैं, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? आयोटा। किसका यूज़ करते हैं? आई। और इस आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं बच्चों? आयोटा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? यही आई इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट लेके आता है। यही आई जो है, यही हमारा इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट लेके आता है मैथमेटिक्स में। ठीक है बच्चों, आइए जानेंगे इस आई के बारे में। ये आई की वैल्यू क्या होती है? आई की जो वैल्यू होती है, अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में याद करें तो -1 होती है। कितनी होती है? -1। इस आई की वैल्यू होती है -1। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस आई का स्क्वायर कर दूं, इस आई का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर होगा। अब -1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? इससे कट जाएगा, तो यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है, अगर मैं इस आई स्क्वायर का फिर से स्क्वायर कर दूं, तो मुझे इस -1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं इस आई का स्क्वायर का फिर से स्क्वायर कर दूं तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा -1 का। तो ये कितना हो जाएगा? आई की पावर 4 इक्वल्स टू 1। आई की पावर 4 इक्वल्स टू 1। तो मैक्सिमम जो हमें इस चैप्टर में आई की पावर 4 का यूज़ करना पड़ता है। जब भी बहुत सारी पावर दी होती हैं तो हम उसकी पावर क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके बचे हुए रिमाइंडर के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अभी जो मेन चीज़ ये समझनी है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आई टू द पावर 4 कितना होगा? +1। ठीक है, तो इन्हीं की वैल्यूज़ की हेल्प से हम आगे के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, वो एक्सरसाइज 2 में आते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, आई की वैल्यूज़ को ही हम निकालना सीखते हैं। जितनी हम आई की वैल्यू निकाल के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें आने वाली एक्सरसाइजों में हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये तो रहे हमारे पॉजिटिव पावर्स मीन्स आई स्क्वायर, आई टू पावर 4, आई टू द पावर 6। तो ये तो हमारे क्या है? सब पॉजिटिव पावर्स हैं। अगर हमारी बात हो रही है नेगेटिव पावर्स की, किसकी बात हो रही है? नेगेटिव पावर्स की। तब हम क्या करते हैं? जैसे आई टू द पावर -1, आई टू द पावर -1। अब देखिए, आई टू द पावर -1 है तो उसका क्या मतलब हुआ? 1/i। क्या मतलब हुआ इसका? 1/i। अब इस 1/i को हम ऐसा क्या बनाएं कि हम इसको एक क्या सूटेबल आंसर की फॉर्म में लेके आ पाएं। किसकी फॉर्म में? सूटेबल। अगर मैं इसकी डायरेक्ट आई की वैल्यू यहाँ पे लगा दूंगा तो ये 1/-√1 थोड़ा आपको ऑड लगेगा देखने में, और एक्चुअली में हम लोग कभी भी अपना जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो इस फॉर्म में छोड़ते भी नहीं है। तो हमें जो सबसे बेस्ट सूटेबल फॉर्म मानी गई है कि किसी भी आई की वैल्यू को या तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या आई टू द पावर 4 में, या तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या आई टू द पावर 4 में। देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं इस वाले आई को आई टू द पावर 4 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे आई क्यूब की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? आई क्यूब अपॉन आई टू द पावर 4। अब आई टू द पावर 4 होने का क्या फ़ायदा है कि डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। अब आई क्यूब है, आई क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई स्क्वायर डॉट आई लिख सकता हूँ। आई क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया आई स्क्वायर डॉट आई में। अब क्या होगा? तो आई टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू, अब आई स्क्वायर डॉट आई है, क्या है बच्चों? आई स्क्वायर डॉट आई। क्या करें इसका? आई स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, क्या होती है? -1। तो हमारे आई -1 की वैल्यू क्या आएगी? -i। कितनी आएगी बच्चों? -i।
तो जहाँ जहाँ हमारी नेगेटिव पावर्स का यूज़ होता है तो वहाँ पे हम इन चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। अगर हमसे कोई पूछ रहा है आई की पावर -2 बताओ, तो बच्चों यहाँ पे आंखें बंद करके कहीं -1 मत लगा देना। ये आई की पावर -2 है, +2 नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है +2 है तो वो -2 है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी वैल्यू भी सेपरेट निकलेगी। कैसे? जैसे हमने ऊपर निकाली है 1/i² हो गया, फिर ऊपर नीचे i² की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें i की पावर 4 बनानी है। तो i² अपॉन i की पावर 4, i² की वैल्यू कितनी हो गई? -1, और ये कितनी हो गई? 1। तो इसमें अगर हम देख पा रहे हैं सही से तो क्या हो जाएगा? -1 आंसर हो जाएगा इसका। तो i² माइनस आई की -2 की वैल्यू कितनी आई निकल के? -1। कितनी आ रही है? -1। हमको कैलकुलेट करना होगा, ये जिस हिसाब से भी आंसर आ रहा होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम i की पावर -3 की वैल्यू निकालते हैं, i की -3, इसकी कितनी वैल्यू होगी? 1/i3। 1/i3 को हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर तो केवल i से करनी पड़ेगी और नीचे भी i से, क्योंकि हमें क्या बनाना होता है? i की पावर 4 बनानी होती है। जब हमें i की पावर 4 बनानी होती है तो हम उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। i/i⁴। i⁴ कितना हो जाएगा? i⁴ कितना होगा बच्चों? 1। तो क्या बचा? केवल i बचा। तो i⁻³ की वैल्यू कितनी होती है? i होती है। i⁻³ की वैल्यू कितनी होती है? i। आइए अब लास्ट वाला देखते हैं, i⁻⁴। तो ये कितना हो जाएगा? 1/i⁴। ये हमेशा बेटा इमेजिनरी में i जो बनाएंगे ना, आयोटा वाली, वो हमेशा स्मॉल बनेगी। कहीं कैपिटल I मत बना देना ऐसे, ये गलत हो जाएगा। या ऐसे i बना दो, गलत। हमेशा क्या बनेगी आपकी? स्मॉल i। जो i बनेगी वो हमेशा स्मॉल बनेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आइए अब आगे देखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? i4 की वैल्यू तो हमें पता ही है 1 होती है। ये तो कोरिया का बच्चा ही बता देगा यहाँ तो। ठीक, अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारे बच्चों वाले सवाल दिए हुए हैं हम उनके पास जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आप लोगों को यहां से i की वैल्यूज डिफरेंट पावर्स पे निकालना पता चला। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं उसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। देखिए क्या करेंगे। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सरसाइज 13.1, तो एक्सरसाइज 13.1 में क्या होगा? देखिए i⁴ 457 क्या है? i⁴ 457 क्या होगा? अगर हमसे क्वेश्चन नंबर पहला ही पूछा जा रहा है i⁴ 457 क्या होगी इसकी वैल्यू? थोड़ा छोटा लग रहा होगा, बड़ा कर देता हूं मैं इसको। i⁴ 457। देखिए जब भी हमें पावर 4 से बड़ी मिले, जब भी हमें पावर 4 से बड़ी मिले तो हम क्या करेंगे? उस टाइम पूरी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, पूरी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे i की पावर में। अगर मैं इस पूरे को 4 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर बचेगा? देखिए 4 × 4 1, 4 × 4 कितना बचा? 1, 17, 4 4 16, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 1। तो ये i की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1, और i की पावर 1 कितनी रहेगी? i रहेगी। i की पावर 1 कितनी रहेगी बच्चों? i रहेगी। यही होगा, i की पावर 1 कितनी रहेगी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। i⁴ 528। अब यहां पे हमसे पूछ रहे हैं i की पावर 528 है,
तो i की पावर जो है वो 528 है, इसको कैसे निकालेंगे? i टू दी पावर 528 को हम कैसे निकालेंगे? देखिए 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो मेरे को तो लग रहा है पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। 4 की डिविजिबिलिटी हमें क्या बताती है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं या लास्ट के दोनों डिजिट में 0 हैं तो वो 4 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये 28 पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जब ये 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचा बच्चों? 0। और i0 कितना होगा? 1। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, नोट कर लीजिएगा कि i0 i टू दी पावर 0 कितना होगा? हमेशा +1। ठीक है बच्चों, i टू दी पावर 0 हमेशा +1 होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 1। क्वेश्चन नंबर 3, 1 अपॉन i टू दी पावर 58। 1 अपॉन i टू दी पावर 58 क्या होगा? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 1 अपॉन i। अब देखिए 58 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 14 4 ज़ा 56, 14 4 ज़ा 56, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो 2 रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो आंसर कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? बस 4 की पावर्स में खेलना है। क्या करना है बच्चों? 4 की पावर में खेलना है। 1 अपॉन i टू दी पावर 67। क्या करेंगे इसका? 1 अपॉन i टू दी पावर 67 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या बचेगी? i की पावर 1 बचेगी, 4 9 जा 36। और यहाँ पे क्या होगा? i की पावर कितनी बचेगी? यहाँ भी 1 ही बचेगी, 1 बचेगी, 3 बचेगी, यहाँ पे 3 बचेगी। कितनी बचेगी बच्चों? यहाँ पे 3, क्योंकि 16 4 ज़ा होता है 64, तो 3 बचेगा यहाँ पे। अब इस i को तो एज इट इज लिखे रहने दो, प्लस i क्यूब को लिख देंगे 1 अपॉन आई स्क्वायर डॉट आई। क्या लिख देंगे? 1 अपॉन आई स्क्वायर डॉट आई। तो यहाँ से हो जाएगा आई स्क्वायर होता है -1, तो 1 - 1 अपॉन आई, तो ये कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर -1 अपॉन आई। कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर -1 अपॉन आई। अब ये देखिए आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1, तो -1 अपॉन आई, तो कितना हो जाएगा? -2 अपॉन आई। कितना हो गया बच्चों? -2 अपॉन आई। समझ में आया ये? हमें क्या करना है? इन आई के फॉर्म्स में ही कैलकुलेशन को अपने परफॉर्म करना है पूरा। जो भी हमारी वैल्यू आ रही होगी उसको हम उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? 4। इसमें थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हम लोगों ने। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आई क्यूब की बात करूं, 1 अपॉन आई क्यूब की मैंने आपको वैल्यू लिखवाई थी, तो उसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वैल्यू को, हमें इतना लंबा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 1 अपॉन आई क्यूब की वैल्यू क्या लिखेंगे? डायरेक्ट आई। 1 अपॉन आई क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? आई। कैसे? देखो मैंने रफ में बताया हूँ आपको, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, अगर ये 1 अपॉन आई क्यूब है तो इसके ऊपर नीचे क्या करेंगे? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आई की मल्टीप्लाई हो गई तो ये कितना हो जाएगा? आई टू दी पावर 4। कितना हो जाएगा? आई टू दी पावर 4। तो यहाँ से हम देखें आई टू दी पावर 4 कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? आई आएगी। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? आई प्लस आई दैट इज इक्वल्स टू 2i। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट भी दिया हुआ है तो आप ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? आई टू दी पावर 41, क्वेश्चन नंबर 5, आई टू दी पावर 41 प्लस 1 अपॉन आई टू दी पावर 257 की होल पावर 9। क्या करना है? होल पावर 9। क्या करेंगे? देखिए अगर हम देखें आई 41 तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो आई बचेगा, केवल आई की पावर 1 बचेगी। यहाँ से अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ भी 1 अपॉन आई बच रहा है।
कितना बच रहा है 1/i, और इसकी पावर कितनी करनी है हमें 9 करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप चाहो तो 1/i को अलग भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो 1/i को अगर हम अलग से सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए मैं आपको दोनों तरीके से करके बता देता हूँ। अगर मैं 1/i को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे i की पावर 3 और यहाँ पे भी i की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा i की पावर 3 और अपॉन i की पावर 4। अब i की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर डॉट i, ये तो 1 हो गया। अब i स्क्वायर होता है -i, i स्क्वायर कितना होगा -i, होगा नहीं होगा बच्चों। तो 1/i की वैल्यू हम इस तरीके से रफ में निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो मुझे मालूम है इसकी वैल्यू i है और इसकी वैल्यू कितनी है -i है, और इसकी होल पावर 9। अब i से i तो कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा, 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है बहुत ईजी है। मेन एक्सरसाइज पे आएंगे तब आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। प्लस i टू दी पावर 87 प्लस i टू दी पावर 414 का होल क्यूब, इसका हमें होल क्यूब करना है। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या होगा, ये i क्यूब, क्यूब होगा नहीं, i क्यूब नहीं होगा, क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 19 4 का कितना होता है 76 प्लस, और ये 70 है तो ये हो जाएगा i स्क्वायर, प्लस 87 है तो ये हो गया i क्यूब, और ये 414 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए आप लोगों को बस ये देखना है कि 4 को डिवाइड कर देना है इनकी पावर से, और जो भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसको यहाँ पे कॉपी करके लिख देना है, और कोई भी इसमें स्पेशल चीज़ नहीं हो रही है। तो i तो एज इट इज i हो गया। अब i स्क्वायर कितना होता है -1, i क्यूब कितना होगा i स्क्वायर डॉट i, और ये i स्क्वायर कितना होगा -1। तो देखिए i और ये हो जाएगा -1। देखिए i स्क्वायर कितना होगा -i, i स्क्वायर कितना होगा -1, और -1 की i से मल्टीप्लाई होगी तो -i, और ये कितना हो गया -1, और इस पे क्या चल रहा है, इस पूरे पे क्यूब चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस i से इस i को कट कर दिया, तो हम पे क्या बचा -2, क्या बचा हम पे -2, और -2 को हमें क्या करना है क्यूब, तो आंसर क्या आएगा -8 आएगा। क्या आएगा बच्चों आंसर -8। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, सेवेंथ वाला तो लगभग सेम है, ऑलमोस्ट हो जाएगा। 8th वाला मैं आपको करवा देता हूँ। 8th पार्ट क्या कह रहा है इसमें, i टू दी पावर 49 प्लस i टू दी पावर 68 प्लस i टू दी पावर, फोन भी बंद हो जाता है बीच बीच में, i टू दी पावर 89 प्लस i टू दी पावर 414। इसका हमें क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है। क्या हो रहा भैया, कहाँ गड़बड़ कर दी, क्वेश्चन उतार दिया गलत, 1110। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सही है, चेक कर लिया करो भाई। अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए i की वैल्यू, i की पावर है 49, 49 का मतलब क्या हुआ 48, 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा i की पावर 68 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो कितना आ जाएगा सीधे सीधे 1। जो चीज़ 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही होती है वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, प्लस i टू दी पावर 89। अब 89 में क्या करना है, 88 होता है 4 से डिवाइड, फिर क्या बचेगा i, और i टू दी पावर 1110 में i स्क्वायर, कितना बचेगा i स्क्वायर। देखिए i प्लस i 2i हो गया, ये i प्लस i 2i हो गया, और ये +1 -1 कट गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2i। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे इसके। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है
कि हमें जो भी ये इक्वेशन दी हुई है 1 प्लस आई टू द पावर 100 आई टू द पावर 10 आई टू द पावर 10 प्लस आई टू द पावर 20 प्लस आई टू द पावर 30 इज अ रियल नंबर। क्या बताना है हमें कि ये रियल नंबर है। कैसे बताएंगे भाई? हमें बताना है कि ये रियल नंबर का मतलब है इसमें इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब आई की वैल्यू नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कोई। तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस ये तो 1 ही हो जाएगा। देखिए 4 का डिवाइड करेंगे 10 से तो 2 हो गया, 2 बचा रिमाइंडर, प्लस ये भी कितना बचेगा आई स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 1 1 माइनस 1, देखिए अब ये मत पूछेगा माइनस 1 कहाँ से आया, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना आया? 0। देखिए यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं आया, मतलब आई की फॉर्म में आई का कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर। ठीक है, इसी चीज़ को हमें इसमें पता करना होता है। आइए देखिए क्या करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, हमें कुछ इवेल्युएट करवा रहा है हमसे। देखिए स्टार्टिंग के तो जो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट हैं वो लगभग ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 5। देखिए बाकी सब क्या है? सिमिलर हैं, बाकी किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, बुक से ही ले लेते हैं सीधे, मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है। तो आई टू द पावर 592 कितना हो गया बच्चों? आई टू द पावर 592 प्लस आई टू द पावर 590 प्लस आई टू द पावर 588 प्लस आई टू द पावर 586 प्लस आई टू द पावर 584 अपॉन आई टू द पावर 582 प्लस आई टू द पावर 580 प्लस आई टू द पावर 578 प्लस आई टू द पावर 576 प्लस आई टू द पावर 574। इसको हमें सॉल्व करना है। काफ़ी भारी भरकम चीज़ें लग रही हैं, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। देखिए क्यों नहीं है कुछ भी, आप बस क्या है चीज़ों को समझिए, डरिए मत उनसे। देखिए ये इसमें इतनी सारी पावर है, क्या करेंगे, कैसा क्या होगा, कुछ नहीं है। देखिए चुटकियों में कैसे होगा ये। 4 से डिवाइड कर दीजिए 92 को, डिवाइड होगा? होगा नहीं होगा? अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 590 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कितनी बचेगी? आई की पावर 2। 588 डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। 588 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लास्ट की जब 2 डिजिट आपकी डिवाइड हो रही हैं 4 से, तो वो ऑब्वियसली डिवाइड होना है। 586 में कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। 584 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अब 582 पे आ जाइए। 582 आपका डिवाइड होगा कम्प्लीटली? नहीं होगा, क्योंकि 580 होता है डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई की पावर 2। अब 580 पूरा पूरा डिवाइड होगा, फिर 578 नहीं होगा, और फिर 576 पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर 574 डिवाइड नहीं होगा। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, या तो किसी में रिमाइंडर 2 हो रहा है, 2 बच रहा है, या फिर रिमाइंडर 0 बच रहा है। जब रिमाइंडर जिसमें 0 बच रहा है उसकी वैल्यू हम कितनी लगा दे रहे हैं? 1 लगा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, आई स्क्वायर कितना होता है? -1, फिर आई स्क्वायर कितना होता है? फिर +1 अपॉन आई स्क्वायर कितना है? -1, फिर आई स्क्वायर कितना है? -1, फिर आई स्क्वायर कितना है? -1। देखिए +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1, कितना हो जाएगा आंसर? -1। कितना होगा आंसर बच्चों? -1। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहे हैं आई टू द पावर दो दो छोड़ के, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहे हैं आई प्लस आई स्क्वायर, आई कह रहे हैं आई स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस सो ऑन आई टू द पावर 20 तक। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज़रूरत नहीं है आपको सारी चीज़ें करने की, बस पैटर्न समझने की ज़रूरत है। अगर ये हमारा 1 है, यहाँ पे आई स्क्वायर -1 हो रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। आई 4 की वैल्यू हमें पता है वैसे ही 1 होती है। हमने 4 को 6 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, आई स्क्वायर। ऐसे ही हमें सिमिलर कहाँ तक मिलेगा, ये आई की पावर 20 है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगी तो क्या बचेगा 1। तो हम ये देख पा रहे होंगे कि आई स्क्वायर जो है ये 1 -1 प्लस 1 -1, तो ये अपने पीछे वालों को काटेगा, अपने पीछे जो इसके प्लस वाले 1 है उन सबको कट करेगा, इसके पीछे जो प्लस वाले 1 है उनको आगे वाला माइनस कट करेगा। पर इस वाले +1 के लिए कोई पेयर नहीं मिलेगा आगे -1 काटने के लिए, इस वाले +1 के लिए कोई आगे पेयर नहीं मिलेगा -1 काटने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। हम इसमें ऐसा नहीं करते हैं बेटा स्कूल में कि आई की पावर 8 10 12 14 16 18 सब दिखाएंगे खोल के, कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है। टीचर भी जानता है कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, वो भी आपका क्या है उसमें चेक कर रहा है कि आपको कितना लॉजिक क्लियर है, ठीक है बच्चों। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट वाला इस एक्सरसाइज का। वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1 प्लस आई टू द पावर 6, 1 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आई टू दी पावर 3, ठीक है। क्या करेंगे देखिए हम लोग इसमें, हम लोग देखते हैं ये 1 प्लस आई टू दी पावर 6 है, ये 1 माइनस आई टू दी पावर 3 है। अगर हम इसका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का अगर हम क्यूब कर दें तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए करते हैं, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और इसका हमें करना है क्यूब, और इसका क्यूब कर लेते हैं 1 माइनस आई क्यूब माइनस 3i 1 माइनस आई। अब बच्चों 11th में आके ये मत कहिएगा सर ये कैसे आया, बेटा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए कितना होगा, देखिए ये और ये कट जाएंगे, आई स्क्वायर -1 ये इसको काट देगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है केवल 2i क्यूब। अब देखिए प्लस 1 माइनस है आई स्क्वायर डॉट आई, ठीक है, माइनस 3i और प्लस 3i स्क्वायर, यही होगा। अब अगर हम देखें बहुत ध्यान से 2i का क्यूब कितना होगा 8i क्यूब प्लस 1 आई स्क्वायर -1 तो 1 प्लस आई हो जाएगा। देखिए ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया प्लस आई। अब ये कितना है -3i, आई स्क्वायर कितना हो गया -1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। अब 8i क्यूब का कितना हो जाएगा 8i स्क्वायर डॉट आई। अब देखिए +1 और -3 कितना हुआ -2, और 1 माइनस 3i कितना हुआ -2i, 1 माइनस 3i कितना होगा -2i। अब इस 8i स्क्वायर को क्या लिख देंगे -8i -2i, तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं बच्चों -2 माइनस 10i। क्या लिखेंगे इसका आंसर -2 माइनस 10i। तो ये इस एक्सरसाइज में था, ये हमने बेसिक जाना है, इसका क्या जाना है बेसिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग थोड़े आगे के कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। थोड़े से हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। रब कर दे रहा हूँ मैं इनको।
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई भी अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? z से। ठीक है बच्चों, तो उस z के लिए अगर हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखते हैं? z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। क्या लिखते हैं? z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। उसमें ये जो a वाला पार्ट होता है ये होता है रियल पार्ट। क्या होता है? रियल पार्ट। और ये i वाला जो होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या है, हमें इनकी प्रॉपर्टीज करनी होती हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत सारी हमें जो एक्टिविटीज हैं वो इसमें हमें पूरी करनी होंगी। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली चीज हम क्या देखेंगे? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिया? हमने एक रेशनल कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1। उसके लिए क्या दे दिया? a प्लस आई b1, a1 प्लस आई b1। और z2 की वैल्यू कितनी दे दी? a2 प्लस आई b2, a2 प्लस आई b2। अब क्या करेंगे? इसमें इनको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2। क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2। क्या करेंगे? देखिए, a1 प्लस आई b1, a2 प्लस आई b2। तो ये इसका सम चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए, जो नॉन इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ पेयर अप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस आई b1 प्लस b2। कितना हो जाएगा? आई b1 प्लस b2। तो ये हमारा क्या हो गया? एडिशन। सिमिलरली हमें क्या करना पड़ता है? सब्सट्रैक्शन। अगर हम सेम इन्हीं नंबर्स को लेके चलें सब्सट्रैक्शन के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? z इक्वल्स टू z1 माइनस z2। तो z की वैल्यू सब्सट्रैक्शन में क्या आएगी? इसको लिख दे रहे हैं ZA, ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा ये एडिशन हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं S, ZS का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो Z1 की वैल्यू A1 प्लस आई B1 माइनस A2 प्लस आई B2। कितना हो जाएगा ये? आई B2। तो ZS A1 की पेयर A2 के साथ प्लस आई कॉमन ले लिया B1 माइनस B2 के साथ। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया? ZA इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 आई B1 प्लस B2। और ये क्या बन गया? ZS इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 प्लस आई B1 माइनस B2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। सेम देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। जब हम क्वेश्चन में करेंगे तब आपको सब अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अभी मैं क्या है इंट्रो से दे रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? Z1 Z2 ZM कर लेते हैं इसको, M फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 प्लस आई B1, A2 प्लस आई B2, A1 प्लस आई B1 और A2 प्लस आई B2। अब हम इसमें क्या करेंगे? ZM। तो A1 की मल्टीप्लाई A2 से प्लस A1 आई B2 प्लस आई B2 A2 प्लस आई स्क्वायर B1 B2। कितना हो जाएगा बच्चों? आई स्क्वायर B1 B2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? ZM A1 A2। यहाँ से अगर मैं आई कॉमन ले लूँ, तो क्या हो जाएगा? A1 B2 प्लस
B2, देखिए A1 B2 और B1 A2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से B1 A2। ठीक है बच्चों। अब अगर हम यहाँ पे देखें आई स्क्वायर है तो ये माइनस का B1 B2, तो यहाँ से अगर मैं ZM की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया था, तो आई कितना हो गया A1 B2 प्लस B1 A2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप ये सब चीज़ें देख पा रहे होंगे। विथ प्रूफ मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल मैं लिख कर नहीं दे रहा हूँ आपको कि हाँ भैया इसका 2 मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, मैं आपको विथ प्रूफ बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि ये आंसर आते कहाँ से हैं। आते हैं ये तो सब बता देंगे, लेकिन आते कहाँ से हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी चीज़ की डीप में नॉलेज चाहिए तो आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही एक्सप्लेनेशन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अब इन चीज़ों के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े आपको और कंसेप्ट बताएंगे नए। ठीक है, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।